अब कोई भी होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो ना, वो मेरे से रिलेट जरूर कर पाएगा, क्योंकि जब भी होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट ट्रेनिंग पे जाता है, उसको अगर चाइनीज में डाल दिया जाता है तो उसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है स्प्रिंग रोल बनाने की, क्योंकि स्प्रिंग रोल में ना कटिंग चॉपिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और कटिंग चॉपिंग करते करते वो स्प्रिंग रोल बनाना जरूर सीख जाता है। और मैं भी वैसे ही सीखा हूं, तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं मेरे स्टाइल की स्प्रिंग रोल की रेसिपी। शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए सबसे पहले हम सारी वेजिटेबल्स काट लेंगे, जैसे कैबेज श्रेड कर लेंगे पतला पतला, उसके बाद अनियन जुलियन काट लेंगे, और आप इंट्रो पे चले जाएंगे और उसी के दौरान आप सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। और हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम है वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनको फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि उस पे बहुत सारी अपडेट्स आती हैं आपके लिए। सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज मैं आपको देने जा रहा हूं मेरे स्टाइल की स्प्रिंग रोल की रेसिपी। अब मैंने स्प्रिंग रोल सीखे थे जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो मुझे ना चाइनीज कुजीन में, चाइनीज किचन में लगा दिया गया था ट्रेनिंग के दौरान, और मुझे बोला गया कि बेटा आ गया है, चल सब्जियां चॉप कर दे, स्प्रिंग रोल में डालनी है। तो सब्जियां चॉप करने में पहले कैबेज श्रेड कर लिए जाते हैं, उसके बाद अनियन जुलियन में काट लिए जाते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। कैप्सिकम भी जुलियन में काट लिया जाता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। कैरेट भी जुलियन में काट लिया जाता है, वो भी मैं दिखाऊंगा। सारी चीजें मैं काट के दिखाता हूं। तो ये कैबेज एक बाउल में डाल लेंगे। अब स्प्रिंग रोल की स्टफिंग बनाने के दो तरीके हैं। एक तो सारी सब्जियां काट लीजिए, उसके बाद उसमें हल्का सा नमक लगा के छोड़ दीजिए, वो सारा पानी छोड़ देंगी, और उसके बाद निचोड़ के उसको तड़का मार लीजिए। सेकेंड तरीका मैं बता देता हूँ, सारी सब्जियां काटिए, उसको स्टर फ्राई कर लीजिए। बट स्टर फ्राई करते हुए ना कभी कभी चांसेस होते हैं कि सब्जियां पकने के बाद पानी छोड़ने लग जाती हैं। उस केस में आपकी स्प्रिंग रोल की सेल्फ लाइफ बहुत कम रह जाती है। वो तरीका मुझे पसंद नहीं है। मैं आपको जो पहले वाला तरीका है ना वो दिखाता हूँ, जिसमें सब्जियां काटेंगे और सब्जियों को लगा देंगे नमक। तो ये सब्जियां सारी हमने काट ली हैं। अब इसमें नमक लगा के इसको छोड़ देंगे। A generous pinch of salt। अब एक बारी ना ऐसे रगड़ना बहुत जरूरी है। तो ये स्प्रिंग रोल की स्टफिंग डन है, इसको रखते हैं साइड में। अब इसको 15 से 20 मिनट तक छेड़ना नहीं है, ये रेस्ट करेगा, और मीनवाइल सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी। तो इसको छोड़ देते हैं। तब तक हम जो शीट्स होती है ना स्प्रिंग रोल की, उसका बैटर बना लेते हैं। अब मैं स्प्रिंग रोल घर पे कैसे बना सकते हैं वो भी सिखाने जा रहा हूं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। बहुत ही बढ़िया शीट्स निकलेंगी। अब पहले चाहिए आपको कॉर्नफ्लावर, जितना कॉर्नफ्लावर उतना ही मैदा, साथ ही सॉल्ट और पानी डाल के बैटर बना लेंगे। अब ये मान लीजिए 200 ग्राम के करीब मैदा लिया था, उसके लिए सेम क्वांटिटी ऑफ कॉर्नफ्लावर, और उन दोनों के लिए लगभग 700 से 800 ग्राम आपका पानी लगेगा, 700 से 800 ml। अब ये देखिए, ये कोट कर रहा है, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, और यही चीज चाहिए हमें। अब हम पैन गरम कर लेंगे, और जब तक पैन गरम हो रहा है ना, तब तक इसको रेस्ट भी मिल जाएगा। ज्यादा देर रेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। इसको रेस्ट कराते हुए पैन गरम हो जाएगा। अब जब पैन गरम होएगा ना, उसके बाद हमने 2-3 चीजें पैन के साथ करनी है, फिर डन है। पैन ना ज्यादा गरम ना ज्यादा ठंडा। अगर ठंडा होगा तो अच्छी तरह पकेगा नहीं, और ज्यादा गरम होगा तो मोटा मोटा बन जाएगा। एक लैडल फुल ऑफ बैटर, इसको ऐसे फैला लें। अब जैसे ये ऊपर ऊपर का पक जाए, बाकी का इनटू दिस। सिर्फ पतली सी लेयर बनानी है हमने, और बाकी की जो लेयर है ये यहां पे बन रहा है, ये ऐसे तोड़ लेंगे। अब हर शीट निकालने के बाद और हर शीट से पहले कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल कर लें।
अब कॉर्नफ्लावर इंश्योर करेगा कि आपकी शीट्स चिपक नहीं रही। अब हर शीट से पहले हल्का सा ऑयल जरूर लगा ले, ब्रश कर ले, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल, और फिर लैडल ऑफ बैटर डाल लें। बैटर को ऐसे घुमा लें। जब एक लेयर बन जाए बाकी का बैटर इनटू द बाउल। अब इसको पकने दें। अब इस स्टेज पे आप गैस थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। अब जैसे आप ये साइड में देखिए, हवा दिख रही है ना, मतलब ये डन है, इसको निकाल सकते हैं। बट निकालने से पहले ये साइड वाला फाड़ लीजिए। अब ये शीट के नीचे एक बारी ऐसे स्पैचुला रन कर लें। अब अच्छी तरह स्पैचुला ले जाएं उसके नीचे और पलट दें। ये आराम से निकल आएगा। अब निकालने के बाद थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल कर लें। तो ये स्प्रिंग रोल की शीट सारी डन है। इनको रखते हैं साइड में और ये भी हटा देते हैं क्योंकि इसका भी काम हो चुका है। ये यहाँ पे कर देते हैं। देखो जगह तो बनानी पड़ती है ना कढ़ाइयों वढ़ाइयों के लिए। और ये वाली कढ़ाई निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें स्टर फ्राई करेंगे हम सब्जियों को। अब सब्जियों, ये पहले टिक ही नहीं रही। सब्जियां स्टर फ्राई करने से पहले हम सब्जियां लेंगे और इनको निचोड़ लेंगे। तो एक मसलिन क्लॉथ और उसमें सारी सब्जियां डाल लेंगे। अब इन सब को अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। अब इनको निचोड़ने से ना आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपकी स्प्रिंग रोल की लाइफ अच्छी खासी हो जाएगी। तो ये सब्जियां सारी ड्रेन हो चुकी हैं। इनका पानी निकाल लिया हमने सारा का सारा। अब ये एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये फ्राई पैन भी गरम कर लेते हैं और जब तक ये गरम हो रहा है ना, मीनवाइल हम हरी मिर्च काट लेते हैं। साथ ही हम थोड़े से ग्रीन अनियन के ग्रीन्स भी चॉप कर लेंगे। अब स्प्रिंग रोल में ना स्प्रिंग अनियन बहुत जरूरी है यार। स्प्रिंग रोल का नाम ही स्प्रिंग अनियन से पड़ा है। तो स्प्रिंग अनियन हमने काट लिए और अब तेल ज्यादा नहीं डालना क्योंकि अगर आप तेल ज्यादा डालेंगे ना तो आपकी जो स्टफिंग है वो ऑयली हो जाएगी और फिर वो स्टफिंग लीक आउट होने लग जाएगी स्प्रिंग रोल से। इसीलिए तेल ज्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पैन लुब्रिकेट करने के लिए। तेल गर्म होते ही जिंजर एंड गार्लिक, साथ ही हरी मिर्च और ग्रीन अनियन, अब इन सबको पका लेंगे। अब डालेंगे अपनी सब्जियां। अब सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट ध्यान से डालिए क्योंकि हमने सोया सॉस भी डालना है और उसमें भी सॉल्ट होता है, तो सॉल्ट ध्यान से डालिए। बाकी सॉल्ट आपने पहले भी डाला था तो इसी वजह से सॉल्ट पे ध्यान से हाथ घुमाइएगा। अब पेपर का अच्छा खासा फ्लेवर आना चाहिए इसमें। अब आपने सब्जियों को हाई हीट पे पकाना है ताकि जो बचा हुआ पानी है ना वो भी सूख जाए और सब्जियां क्रंची हो जाए। अब इसमें विनेगर, सोया सॉस, टोमेटो केचप, चिली सॉस एंड शेजवान सॉस। अब ये सॉसेस डालने के बाद इसको पकाना है अच्छी तरह ताकि सॉसेस के अंदर का पानी सूख जाए। तो ये स्टफिंग डन है। गैस करते हैं बंद और इसको निकाल लेते हैं। अब स्टफ करने से पहले ना इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद स्टफ करेंगे और फिर फ्राई करेंगे। ठीक है जी। स्प्रिंग रोल करने के लिए एक शीट को चॉपिंग बोर्ड पे डाल लें और उसके बाद स्टफिंग फैला लें। बी जनरस विद द स्टफिंग। साइड्स में थोड़ी सी स्लरी लगा लें। अब ये जो फोल्ड करनी है ना अपने साइड्स, वो इनवर्ट करनी है कि पहले चौड़ा फिर नीचे जाते जाते पतला हो जाए। अब यहां पे भी थोड़ी स्लरी। अब सिमिलरली हम सारे स्प्रिंग रोल बना लेंगे। तो ये सारे रोल्स हमने बना लिए हैं और तेल भी गर्म हो चुका है।
तेल होना चाहिए स्मोकिंग हॉट, ताकि अंदर तेल पिए ना ये। अगर स्मोकिंग हॉट नहीं हुआ ना तो ये खुल जाएगा और तेल पीने लग जाएगा। एक बार में 3-4 ही फ्राई करना। अब स्टार्टिंग में ना आपने इनको हिलाना नहीं है, अगर आप हिलाने लगेंगे तो ये टूट जाएंगे। और सेकेंडली, आप जब हाफ डन हो जाए ना ये, तब आप इसको निकाल के फ्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने पार्टी के लिए बनाने हैं तो इकट्ठे बना लीजिए, हाफ डन कर लीजिए, उसके बाद फ्रीज होने रख दीजिए। उसके बाद जब गेस्ट आए तब दोबारा से गर्मा गर्म तेल में डालिए, फ्राई करके निकाल लीजिए और क्रिस्पी क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स पार्टी स्टार्टर के रूप में बन के तैयार हो जाएंगे। ये जो स्टेज है ना, इस स्टेज तक पकाना है अगर आपने सिंगल फ्राई करके रखना है और डबल फ्राई करना है। अब सिंस मैं डबल फ्राई नहीं करूंगा, मैं एकदम से ही सारा पकाऊंगा, तो मैं इसको पकने दूंगा अभी। अब सिंस आगे वाले चूल्हे में हीट कम थी तो मैंने पीछे वाले चूल्हे में रख लिया और बिल्कुल तेज आंच पे मैंने फ्राई कर लिया है। ये मैंने हाफ डन कर लिया है, इनको दोबारा से फ्राई कर लेंगे। अब ये दोबारा फ्राई करने से ना ये क्रंची हो जाएंगे बहुत बढ़िया। इसीलिए कभी भी फ्राइड स्नैक लेना, डबल फ्राई करें उसको। अब इसको पूरा गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे और फिर करेंगे प्लेटिंग। तो मिलते हैं प्लेटिंग के बाद, ठीक है जी। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। अब देखो, स्प्रिंग रोल बनाना थोड़ा लेंदी काम जरूर है, बट चीज ना बहुत मस्त बनती है। एंड रिजल्ट बहुत अल्टीमेट होता है। अब रेसिपी आपके पास है स्टफिंग की भी और ऊपर वाली शीट की भी, तो इंतजार किस बात का है? जल्दी जल्दी ट्राई करो और फोटो डालो इंस्टाग्राम पे, हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।